देन अगर वर्ल्ड T20 2022 की बात कर लेते हैं, बाबर आजम 0 पे आउट हुए इंडिया के खिलाफ और वहाँ पे जो है वो वर्ल्ड कप में जो 82 रन 53 गेंदों पे की, उसे आज भी T20 की टॉप इनिंग करार देते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेली थी और एक नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था उन्होंने। ये विराट कोहली ने किया था और उस मैच में हमारे बाबर 0 पे आउट हुए थे। जो मेन मैच था उसके अंदर कोहली ने 129 में से पाकिस्तान के खिलाफ जो मेन मैच था उसमें 122 रन स्कोर किए। हमारे बाबर आजम की अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो उन्होंने 10 रन बनाए। तो कहने का मकसद है बाबर साहब आपके 151 रन अगेंस्ट नेपाल वो कोई वैल्यू नहीं रखते। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली के साथ कर रही है। रियल किंग कौन है ये तो हम सबको मालूम है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का इस कंपैरिजन पर क्या कहना है आइए देखते हैं। तो ठीक है, बाबर आजम को ये टाइटल दिया जाता है कि वो दुनिया के नंबर 1 बैटर है, लेकिन जहां पर हम बड़े मैचेस देखते हैं, क्रंच मैचेस देखते हैं, उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। नेपाल जैसी टीम और छोटी जो टीम्स होती हैं, जो सारे नई टीम्स होती हैं, उन पे तो उनका परफॉर्मेंस हमें अच्छी नजर आती है, रन्स भी ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन जो मेन मैचेस हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती। लेकिन विराट कोहली ने जिस जगह पे आके परफॉर्म किया वो रिकॉर्ड आप कैसे तोड़ सकते हैं? अगर हमने जैसे कल डिस्कस किया था आपको कि 2022 के एशिया कप में सिर्फ 54 रन स्कोर किए थे बाबर आजम ने, तो अगर मैं 2022 का एशिया कप देखता हूँ तो हमारा बाबर आजम ने सिर्फ 10 रन बनाए थे इंडिया के खिलाफ, तो उन्होंने 60 रन किए थे 44 गेंदों पे। बाबर आजम के कुल रन जो है वो 5 मैचों में 54 थे, जबकि विराट कोहली ने अगर हम देखें तो 276 रन एशिया कप 2022 में स्कोर कर दिए थे। कहाँ 54, कहाँ टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और पाकिस्तान के खिलाफ मैच की बात कर रहा हूँ। देन अगर वर्ल्ड T20 2022 की बात कर लेते हैं, बाबर आजम 0 पे आउट हुए इंडिया के खिलाफ और वहाँ पे जो है वो वर्ल्ड कप में जो 82 रन 53 गेंदों पे की, उसे आज भी T20 की टॉप इनिंग करार देते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेली थी और एक नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था उन्होंने। ये विराट कोहली ने किया था और उस मैच में हमारे बाबर 0 पे आउट हुए थे। और अगर मैं वर्ल्ड कप में रन्स देख लेता हूँ तो मुझे 2022 वर्ल्ड कप में 254 रन्स दिखाई देते हैं। टॉप स्कोरर बने थे विराट कोहली उस इवेंट के। और मैं अगर बाबर को देख लेता हूं तो वर्ल्ड कप में उनके 120 आधे भी रन नहीं थे 6 मैचों के अंदर। तो इतना बड़ा फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है मेन मैचेस में। और लेकिन जो क्रूशल मैच था, जो मेन मैच था, उसके अंदर कोहली ने 129 में से पाकिस्तान के खिलाफ जो मेन मैच था उसमें 122 रन स्कोर किए। हमारे बाबर आजम की अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो उन्होंने 10 रन बनाए। तो कहने का मकसद है बाबर साहब आपके 151 रन अगेंस्ट नेपाल वो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। आप अगर कंपैरिजन करें, देखें जी विराट कोहली से मुकाबला किया जाता है बाबर आजम का, स्टाइलिश दोनों है, खूबसूरत दोनों है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से मुझे कोहली ज्यादा तगड़े लगते हैं जो मेन मैचेस में परफॉर्म करते हैं। तो क्या हमारे यहाँ जो रैंकिंग देते हैं वो सिर्फ नंबर ही देख के देते हैं कि जी इतने रन ज्यादा हैं तो हैं, कि ये कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रखती कि बनाए किसके खिलाफ है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की मैच की बात करें, अगर उसमें बाबर सेंचुरी मारते तो हम उन्हें कहते हैं कि बाबर यहाँ है, उसमें आप स्कोर नहीं कर पा रहे। नेपाल जैसी टीम में तो अगर आपको किसी नए प्लेयर को चांस देना चाहिए था, जैसे कि इंडिया ने कल के मैच में दिया। तो ये तो फिर वही बात हो गई कि सिर्फ नंबरिंग का गेम चल रहा है कि जी बस नंबर्स बढ़ाते जाओ, रन्स बढ़ाते जाओ और स्कोर चाहे फिर मैच चाहे कहीं भी जाए। ये बड़ा प्लेयर वो है जो बड़े ओकेजन पे परफॉर्म। बिल्कुल ये चीज इंपॉर्टेंट है। कहने का मकसद है कि उन्होंने ये जरूर बताया कि हम मारते हुए आउट हो गए लेकिन वो लड़ते हुए दिखाई दिए। असली चीज जो होती है वो यही होती है कि आपकी फाइट कितनी है। हम 357 के जवाब में 128 पे आउट हो रहे हैं और 2 खिलाड़ी हमारे आए नहीं। देखिए मैं सैंपल साइज की बात करता हूँ ना, एक का अभी छोटा सैंपल साइज है, यानी कि बाबर आजम 100 इनिंग्स खेले हैं शायद और दूसरा खेले हुए कोई 300 इनिंग्स। विराट कोहली जब खेलने आते हैं तो आप कमेंट्री करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आंखों में आंखें डालेंगे और ये इनकी जो शॉट्स हैं वो लाजवाब हैं। विराट कोहली कंपैरिजन मेरे हिसाब से गलत होगा। विराट कोहली जितना फिट एथलीट नहीं है कोई और उन्होंने इंडियन क्रिकेट को यहाँ से यहाँ ले गए हैं बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज। और बिल्कुल जिस तरह से हम कोशिश करते हैं ना कि ये क्रिकेट इस लिहाज से खेली जानी चाहिए, वो उस पैमाने पे पूरा उतरते हैं। तो वो 100% देते हैं, वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ऑपोजिशन से। वो जितनी बड़ी ऑपोजिशन उतनी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से पंगा लेते हैं, इंग्लैंड से पंगा लेते हैं, पाकिस्तान से नहीं लेते क्योंकि कल्चरली हम एक जैसे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये भी पता है उनको कि उनकी बाउंड्री लाइन क्या है। और फिर उसके बाद लाजवाब उनका जो सैंपल साइज है ना,
परफॉर्मेंस का वो बाबर आजम से ज़्यादा है। सैंपल साइज से मुराद ये कि बाबर आजम ने अगर 100 मैच खेले हैं तो उन्होंने 400 मैच खेले हैं। बिल्कुल। और बाबर आजम का जो रियल टेस्ट होगा कि 400 मैच के बाद क्या इस परफॉर्मेंस को वो लेके जा सकेंगे या नहीं। विराट कोहली ने करके दिखा दी। देखिए बहुत बड़ी बात है कि भारत में सचिन तेंदुलकर को ऑलमोस्ट भुला दे कोई, बिल्कुल, और एक नया सुपरस्टार निकले जो कि उसके लेवल का या उससे बड़ा हो, क्योंकि इनसे बड़ा रन चेजिंग एसेट भारत को नहीं मिला। और सर आप बिल्कुल एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब आपका असल इम्तहान वो होता है कि जब आपने एक लंबी इनिंग खेली हो और उसके बाद भी आपकी परफॉर्मेंस वैसी रहे, क्योंकि अक्सर लोगों की कुछ सालों के बाद परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती है। और फिर देखिए डिस्ट्रैक्शंस कितनी है वहाँ पे, प्रेशर और किस्म का है। बाबर आजम में प्रेशर है, यहाँ पे फैंस जब उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। इंडिया में जो एक्सपेक्टेशंस का एक माउंट एवरेस्ट पहाड़ है और वो आपको फेल होते देखना ही नहीं चाहते हैं, तो वो आप एक पूरी 1 बिलियन या 1.5 बिलियन लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ फील्ड में उतरते हैं। बिल्कुल। और फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। फिर आपकी स्क्रूटनी, प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, जो आप जिस तरह कपड़े पहनते हैं, जिस तरह एयरपोर्ट पे हैं, किसी ऑटोग्राफ वाले को ऐसे कर दिया, वो हेडलाइन बन जाती है। तो इस लिहाज से वो बहुत बड़ा एक उनके ऊपर प्रेशर है कंपेयर टू व्हाट बाबर हैज टू गो थ्रू। और जैसे आपने रवीज भाई बात की कि जो उसकी यूनिकनेस है वो मेरा ख्याल है चेस करते हुए मैच विनिंग इनिंग्स जो है ना वो उनको ग्रेटेस्ट बनाती है, जो तेंदुलकर से ऊपर लेके गई। तेंदुलकर के स्टैट्स हम जानते हैं, वर्ल्ड कप में इनिंग खेल गए, वो मतलब मेरा अमर हो गया ना। कहने की बात यह है कि वो अगर मैच हार जाते तो पाकिस्तान आज कहां से कहां, मतलब वो हमारे लिए ग्रेट रेफरेंस पॉइंट बनता वो मैच। मगर विराट कोहली ने भारत के लिए वो ग्रेट रेफरेंस पॉइंट बनाया कि किसी भी सिचुएशन में मैं मैच जितवा सकता हूं और भारत मैच जीत सकता है। और मेरा ख्याल है कि 300 चेस करने वाली उनकी बेतहाशा इनिंग्स है जो दुनिया में किसी बैटर की नहीं है, कि जिस तरह उन्होंने एक डेकेड के अंदर अपना नाम बनाया। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, फुल शॉट अच्छी खेलता है, ऑन ऑफ। से हमारी सोसाइटी का भी ये मसला है कि हम हर किसी को एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जो इस तरह के लेजेंड्स होते हैं, मतलब अगर विराट कोहली की बात करें तो वो लिविंग लेजेंड ही है, जिस तरह की उन्होंने मैच इनिंग्स खेली हैं या जिस तरह की उनकी सीरीज चली हैं। बिल्कुल। ये हम सोच नहीं सकते थे कि गेंद ऐसे आ रहा है 150 की स्पीड पर, आप उसको उल्टी शॉट मार के कीपर के ऊपर से छक्का मार, ये मतलब इम्पॉसिबल एंगल्स हैं। क्या बात है। तो आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है, स्पेशली इसमें रमीज राजा, कि विराट कोहली रियल किंग हैं और पाकिस्तानी मीडिया इस बात को एक्सेप्ट करती है। लेकिन उनके अंदर एक कीड़ा है कि बार बार वो बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली के साथ करते हैं। देखिए रमीज राजा ने एक बात कही कि सचिन तेंदुलकर को कोई भुला चुके हैं इंडियंस, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और शायद इस बात से आप भी एग्री करोगे कि सचिन तेंदुलकर ने जो किया है 20 साल में, अभी जो विराट कोहली आज क्रिकेट खेल रहे हैं, नो डाउट ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने जिस कंडीशन में, जिस हालात में, जिस बॉलर्स के अगेंस्ट क्रिकेट खेली है और जिस तरह के उनके रिकॉर्ड्स हैं वो लाजवाब है। मतलब कि आज के डेट में हम विराट कोहली का कंपैरिजन किसी भी बल्लेबाज से कर सकते हैं जो आज के टाइम में आज से 5-7 साल पहले खेल चुके हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर 1990 से लेके जो 2010 तक उनकी क्रिकेट थी ना, जब विराट कोहली की शुरू हुई थी, उस टाइम क्रिकेट भी अलग थी, सिचुएशन भी अलग थी, रूल्स भी अलग थे, कोई फ्री हिट नहीं होती थी, बॉलर्स के लिए काफ़ी कुछ होता था और 200 रन भी बन जाते थे ना जब, तो ये होता था कि अच्छा स्कोर है। तो उस लिहाज से सचिन तेंदुलकर ने जो 18,000 रन है वनडे में, वो उनसे कंपैरिजन मेरे अकॉर्डिंग गलत है। इस बारे में आपका क्या कहना है, आप वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को आपने देखा, स्पेशली मैं रमीज राजा को देखकर काफ़ी शॉक्ड हूँ। जब से इनको इंडिया का वीज़ा मिला है, ये इंडिया आए हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव बातें करने लग गए इंडिया के बारे में। लेकिन जब ये पीसीबी के चेयरमैन थे, उस टाइम इन्होंने काफ़ी कुछ नेगेटिव बोला था इंडिया के बारे में, और ये तक कहा था कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। तो सबसे पहले रमीज राजा खुद इंडिया आए, हालांकि इंडियन टीम पाकिस्तान तो नहीं गई, रमीज राजा सबसे पहले इंडिया आए और उसके बाद पाकिस्तानी टीम भी इंडिया आ गई है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो थी, काफ़ी अच्छा कंपैरिजन था और नो डाउट
किंग एक है, वो है विराट कोहली। तो आपके अकॉर्डिंग रियल किंग कौन है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करें लाइक और शेयर, और पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, तो उसके लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।